उदाहरण दिया कुमारी शंखवत। कोई कुमारी बच्ची है, पैरों में शंख जैसे कि घुंघरू होते हैं उस तरह से शंख बांधे हुए छोटे छोटे, एक दूसरे को बांध करके आभूषण की तरह पैर में है। वो चलेगी तो वो शंख तो टकराएंगे ही, आवाज तो होगी ही, विरोध होगा ही कुछ न कुछ। जिसको सामान्य में हम कहते हैं कि बर्तन पास में होते हैं तो टकराते ही हैं। घर में जो झगड़ा चलता है थोड़ा बहुत, वे कुछ तो टकराएंगी, आवाज तो होगी ही, बच नहीं सकते उससे। ये छोटी छोटी चीजें भी साधना में बाधक बनती हैं। स्थिति परिस्थिति में हम रहते हैं, करते हैं, रहना भी होता है, वो भी सहन करना होता है, वो चलते हैं, किंतु उसमें भी जितना समय हम एकांत में अकेले में कर सके वो करना चाहिए। इसका तात्पर्य यही है। तो बिना समाज के भी हम रह नहीं सकते, लेकिन समाज में रहते हुए भी ये आवश्यक नहीं है कि हर चीज में हम सबके साथ में संलग्न रहें, उनकी हर बात से को सुने और हर बात से जुड़े रहें। यूं तो परिवार ही नहीं, आस पड़ोस वाले भी हैं, समाज वाले भी हैं, कितने लोग हैं, किस किस के साथ कितना कितना सुनेंगे, किस किस को कितना समय देंगे, कैसे करेंगे। आखिर तो हमें सीमा बांधनी पड़ती है, अपने को सीमित करना पड़ता है। ऐसे ही अन्य लोगों से भी सीमित करना होता है। नहीं तो चले तो अच्छे के लिए थे, लेकिन हमारे में नहीं तो दूसरों में, और हमारे में भी रहते हैं कुछ राग और द्वेष, उसके कारण से जो परस्पर विरोध हो जाता है, और वो विरोध फिर साधना में बाधक बनता है। यदि हमारी ऐसी अवस्था बन गई है कि इन विरोधों का हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हम राग द्वेष से ऊपर उठ गए, तब तो चल रहेगा वो। नहीं तो उन्हीं अच्छे लोगों में, व्यक्तिशः सब अच्छे अच्छे हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, और मिलजुल करके कुछ काम करने के लिए लगे हैं, लेकिन फिर भी कुछ दिनों और कुछ महीनों सालों बाद में आपस में कुछ विरोध आ जाते हैं, कुछ विपरीत भाव भी आ जाता है, क्योंकि अभी राग द्वेष हमारे समाप्त नहीं हुआ। इसलिए साधना के मार्ग में जितना हम अधिक लोगों से बच सकें, जितने कम से कम लोगों से जुड़ सकें, वो सावधानी रखने की बात है, नहीं तो भटकते देर नहीं लगती है। तो जब ये कहा कि बहुवीर योगे विरोधो, बहुत होते हैं, बहुत तो 3 या 3 से अधिक होते हैं बहुवचन में, तो बोले 2 से तो चल जाएगा। तो अगले सूत्र में कहा द्वाभ्याम अपि तथैव, 2 के साथ भी रहेंगे ना, 1 के साथ, तब भी यही बात हो सकती है यदि राग द्वेष आदि है तो। 2 जने भी साथ बिल्कुल निर्विरोध रह सकें, ये बहुत दुर्लभ है। कुछ न कुछ सबकी रुचि, भावना, विवेक अलग अलग होता है, और उसमें भिन्नता होने से जब साथ रह रहे हैं तो कुछ चीजें समान भी करनी पड़ती हैं। वो कोई कहता है ऐसा करो, वो कहे इसकी आवश्यकता नहीं है, सामान्य बात, लेकिन फिर भी विरोध होता है। तो जहां तक हो सके दूसरों के लिए विरोध, या तो दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा ना हो, वो अपने ढंग से रह लें, हम अपने ढंग से रह लें। एक परिवार में रहते हुए भी हम अलग दृष्टि से रह सकते हैं, अपनी दृष्टि से, जैसा खाना पीना पहनना है, दूसरों को जैसा करना है वो ठीक है, लेकिन अगर मिला करके करने लगेंगे, व्यक्तिगत बहुत सारी बातें होती हैं, ये ऐसे ही पहने, ये ऐसे ही खाएं जैसा मैं करता हूं या करती हूं, तो ये समस्याएं फिर होती हैं। तो समाज में तो रहना है, परिवार में रहना है, कहीं आश्रम में जाते हैं तो वहां भी रहना होता है, वहां भी अनेक लोग होते हैं, तो फिर क्या करें, अकेले भी नहीं रह सकते। लेकिन जितने समूह में हम रह रहे हैं उसमें रहते हुए भी जितना अकेला हम रह सकते हैं, एकांत का समय कुछ हम अवश्य अपने लिए रख लें, और जब दूसरों के साथ व्यवहार करें तो भी एक आंतरिक रूप से बहुत लगाव में न चले जाएं। सहजता से जितने व्यवहार हम जितना दूसरों का कर सकते हैं वो कर लें, और जितना सहजता से दूसरों से मिल जाए तो ठीक है। एक इस तरह का जीवन जीते हुए हम फिर विवेक और वैराग्य के मार्ग पर चलें, नहीं तो मन में क्षोभ आ ही जाता है, और वो क्षोभ और खिन्नता, मनोमालिन्य, मन की अरुचि ऐसी होती है कि वो साधना और ईश्वर से फिर हमें दूर कर देती है, वो लगन नहीं रह पाएगी, हमें वही समस्या लगने लगेंगे।
तो बिना समस्या के कहीं नहीं, समस्याएं तो हमेशा होंगी, लेकिन उनको जितना हम कम कर सकते हैं वो करते हुए आगे चलना है। तो द्वाभ्याम अपि तथैव। और इस मार्ग में चलते हुए क्या कठिनाइयां आती हैं और हम क्यों दुखी हो जाते हैं और कैसे सुखी रहें, एक दृष्टि से एक और दृष्टांत देते हुए कहा, निराशः सुखी पिंगलावत्। निराशः, निराश होते हुए, निराश का मतलब है आशाओं को, अपेक्षाओं को छोड़ते हुए। निराश का मतलब वो वाली निराशा नहीं जो अवसाद या तो बहुत दुख की स्थिति, अवसाद की स्थिति होती है, डिप्रेशन की, वो नहीं। अपने अंदर तो आशा रखनी है, लक्ष्य है हमारा मुक्ति प्राप्ति का, उसके प्रति हम आशान्वित हैं, अपनी साधना के प्रति आशान्वित हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो तो आशा है। लेकिन दूसरों के प्रति जो आशा या अपेक्षा होती है और उसके कारण से जब वो पूरा न होने पे दुख होता है, उसकी तरफ संकेत है। पिंगला नाम की एक महिला थी, स्त्री थी, उसका दृष्टांत किया जाता है। भिन्न भिन्न रूपों से कथाएं कही जाती हैं कि पति विदेश चले गए थे, अब कब आएंगे कुछ पता नहीं, कोई संपर्क नहीं। प्रतिदिन आशा करती थी कि आ जाएंगे लौट के, आ जाएंगे लौट के। रोज बाहर निकल करके रास्ता देखती थी, अब आ जाए, कोई खटखटाहट होती तो शायद मेरे पति आ गए। बार बार आशा, और फिर लौट के प्रतिदिन आती, बार बार सुबह शाम, आए नहीं, और दुखी होती। क्योंकि आशा थी कि वो आएंगे, अब आ जाएंगे, अब आएंगे, वो आ जाएं, ये कामना थी। वो आते नहीं थे तो बार बार दुखी, बार बार दुखी। तो किसी के उपदेश से मन में आया कि भाई इस विषय में अब आशा को छोड़ दो, कि वो आएंगे जब आ जाएंगे, अब आएंगे, सुबह आएंगे, कल आएंगे, 1 महीने में आएंगे, वो आशा छोड़ दो, जब आएंगे तब आएंगे। तो जब उसने मन में ये भाव ले लिया, वो बाहर बार बार आकर के खिड़की दरवाजे खोल के देखती नहीं थी कि आए हैं या नहीं, खटखट हुई है तो कोई वो ही आए हैं, आशा को छोड़ दिया। ये है निराशा की स्थिति। अपेक्षा को छोड़ दिया, वो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, मुझे अपना जीवन चलाना है, मुझे अपने को प्रसन्न रखना है, सुखी रखना है। तो ये तो एक दृष्टांत था, बाकी घर परिवार संस्था सब जगह हमें कुछ न कुछ दूसरों से अपेक्षाएं होती ही हैं, दूसरों को हमारे से होती हैं, कम से कम इतना तो हो, अब करें। तो ये अध्यात्म का मार्ग आंतरिक रूप से होता है और ये अकेले चलने वाला होता है। बाह्य जीवन के लिए अन्यों की आवश्यकता होती है, उतने अंशों में हम सहयोग लेते हैं, देते हैं, लेकिन ये अपेक्षाएं हमारे अंदर की शांति को भी बहुत खराब कर सकती हैं। तो बच्चों ने ये किया, नहीं किया, आशा नहीं कर दिया, अच्छी बात है, नहीं किया तो नहीं किया। भोजन के लिए पूछा, नहीं पूछा तो ठीक है, स्वयं ले लिया हमने। कई बार अपेक्षा रहती है वो पूछेंगे तो फिर हम खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, मेरे से पूछा नहीं। चलने के लिए नहीं कहा, और बहुत सारी बातें जीवन में हैं, हम सबको अनुभव है। तो दूसरों के प्रति जो ये आशा हमारी रहती है, वो ये करे, अपेक्षा रहती है, वो हमारे दुख का कारण होती है। क्योंकि दूसरा अपनी स्थिति में चल रहा है, वो भी एक चेतन है, उसकी अपनी भावना है, उसका अपना विचार है, वो हमारे प्रति कितना सम्मान या आदर रखता है, उसके अनुसार वो करेगा। वो हमारे अनुसार चले ये संभव नहीं है, और हमारे अनुसार चले दूसरा, ये जो अपेक्षा है वो बड़े दुख का कारण बनती ही रहती है हमारे जीवन में, लौकिक जीवन में भी और आध्यात्मिक दृष्टि से तो अवश्य ही है। तो इसलिए इस मार्ग पे जब चलते हैं तो जिसने जितना कर दिया अच्छी बात है, हम जितना कर सकते हैं उतना हमने कर दिया, धन्यवाद। गलती हो गई तो क्षमा, बाकी अपेक्षाएं तो छोड़नी पड़े, नहीं तो
एक दृष्टि से बच्चे माता पिता अच्छे होते हुए भी कि ये अच्छे तो हैं लेकिन ये नहीं करते, ये और कमी है, ये और होना चाहिए। अब बात तो अच्छी है, हम अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं, वो अधिक से अधिक अच्छे हों, इस भावना में कोई दोष नहीं है, तो अच्छी बात है। लेकिन जब वो नहीं करते या नहीं कर पाते तो हमें बहुत दुख होता है, और फिर हम आपस में भी बहुत चर्चाएं करते हैं, उसके बच्चे तो ऐसे, वो तो यज्ञ नहीं करते हैं, वो तो सत्संग में नहीं आते हैं। ये हम जो आपस में एक दूसरे के लिए भी करते हैं कि भाई बच्चों को भी करो, भाई नहीं हो पा रहे बच्चे, क्या करें भाई, उसको लेकर के क्यों तो दूसरे पे आक्षेप दें। ठीक है, अच्छे हम सिखाने को तो माता पिता सभी चाहते हैं कि बच्चे अच्छे बने, अब बच्चों के भी अपने संस्कार और संगतियां होती हैं, उसका भी तो प्रभाव पड़ता है। लेकिन इन अपेक्षाओं के कारण से हम बहुत दुख पाल करके अंदर रखते हैं। ठीक है, मैं तो यज्ञ करता हूँ, करती हूँ, दान देता हूँ, देती हूँ, संध्या करता हूँ, करती हूँ, लेकिन बच्चे नहीं करते, यही एक दुख मन में है, बच्चे नहीं करते। अब बच्चे के लिए अच्छी भावना ठीक है, लेकिन अगर हम यही प्रयत्न सब करते हैं, लेकिन एक अंदर से कि वो एक स्वतंत्र आत्मा है, हमारे बच्चे बच्ची हैं लेकिन है तो स्वतंत्र आत्मा, और परमात्मा ने भी उनको मनुष्य जन्म दिया है, तो मनुष्य जन्म में विशेषता कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, परमात्मा भी नहीं ऐसा बाधित करता है, तो हम क्यों इतने बाधित करें। लेकिन चूंकि हमारी बच्चों के साथ जो आत्मीयता होती है, अपनापन होता है, इसलिए उनका यश अपयश भी हम अपने ऊपर लेते हैं, उनके अच्छाई में हम सुखी होते हैं, हमारे हैं तो हमें यश भी मिलता है, लोग प्रशंसा करते हैं, तो इन कारणों से फिर अपयश भी होता है तो वो हमें कष्ट करता है। नहीं तो सब आत्माएं अपनी अपनी यात्राएं कर रही हैं, सबका अपना अपना जन्म है, समाज में रहते हुए भी वास्तविक हमारी यात्रा तो सबकी अलग अलग ही चल रही है, पाप और पुण्य हमारे सबके अलग अलग ही तो बन रहे हैं, किसी के सामूहिक तो नहीं, सामूहिक होते हुए भी अलग ही होते हैं। तो जो दूसरों से अपेक्षा है और उससे फिर हमें दुख जो होता है, उस साधना में बाधक होता है। हम यही कहेंगे कि हम तो अच्छे के लिए कह रहे हैं, अच्छी बात क्यों नहीं मानते। तो साधना के पथ के लिए विवेक की प्राप्ति में की एक समझ है, हम अच्छे के लिए हर किसी से अड़ नहीं सकते कि नहीं आपको करना ही है, करना ही चाहिए, तो अच्छा करते करते भी धीरे धीरे हमारे से विमुख हो जाते हैं लोग, हमारे आग्रह को देखते हुए, नहीं ये तो मिलते ही पकड़ेंगे और फिर ये सुनाएंगे और ये करवाएंगे और डांटेंगे, हमारे को अलग कर देंगे हमारे से। तो उन स्थितियों में हम क्यों जाएं, हमारा प्रयत्न जो करना है कर लिया, बाकी जितना होता है नहीं होता है, ये तो संसार ऐसे ही चलेगा ऊंच नीच, जिस दिन जिसको समझ में आ जाएगी वो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, कितना भी सुना दो, समझा दो, बता दो, डांट लो, दंड दे लो, नहीं होता है। तो उस दृष्टि से निराशः सुखी पिंगलावत, निराश होकर के आशा रहित होके अपने मार्ग पे चलना है, दूसरों से अपेक्षा नहीं, अपने लिए जो अपेक्षा है उसको हम अपना पूरा करें, बस आगे आगे चलते रहें। निराशः सुखी पिंगलावत।